उत्तर प्रदेश के कौन से हैं टॉप एमसीए कॉलेजेस जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू सीयूईटी पीजी? क्या सीयूईटी के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में जाना एक बेटर ऑप्शन है या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस? क्या आप जानना चाहते हैं इन कॉलेजेस की डिटेल्स लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस और पैकेजेस के बारे में? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट एमसीए कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश थ्रू सीयूईटी पीजी के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। सीयूईटी पीजी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन 2024 की डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी है। इस एग्जाम के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। अगर आपने अभी तक इसके फॉर्म्स नहीं फिल किए हैं तो आप जल्दी से फॉर्म्स फिल कर लीजिए। आप हमारी वीडियो को रेफर कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू सीयूईटी पीजी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीयूईटी 2024 में 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वो सभी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे 3 गवर्नमेंट और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। तो पहले नंबर पे आती है बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो ये यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब इस यूनिवर्सिटी की जो भी फंडिंग होती है वो डायरेक्ट एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से की जाती है। नैक के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। और अगर आप यहाँ से एमसीए करना चाहते हैं तो आपका एमसीए यहाँ से 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर का कोर्स होने वाला है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इस यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बीसीए या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे कोर्स से आते हैं जहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट नहीं था तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है, या तो अंडर ग्रेजुएशन के टाइम या फिर 12th क्लास के टाइम। और अगर आप आते हैं नॉन सीएस बैकग्राउंड से तो आपको कुछ एडिशनल ब्रिज कोर्सेज लेने होंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और इसके अलावा आपने जो भी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स किया है उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगर आप एमसीए करना चाहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से, तो फीस स्ट्रक्चर ये यूनिवर्सिटी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में एमसीए का कोर्स ऑफर करती है। इस यूनिवर्सिटी में टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 3000 रुपीज पर सेमेस्टर पे करनी है फीस। इसके अलावा 10 सीट ऐसी हैं जो कि पेड सीट्स होंगी, जिनके लिए आपको 25,000 रुपीज पर सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है प्लेसमेंट। NIRF 2023 के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज था 6.75 लाख रुपीज पर एनम। इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, और अगर आपने यहाँ से एमसीए किया है तो आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बेटर जॉब की। कुछ कंपनीज की अगर मैं बात करूँ जो कि टॉप लेवल कंपनीज है, उसमें आती है TCS, सीमेंस, HCL और इन्फोसिस। दूसरे नंबर पर आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सिचुएटेड ये यूनिवर्सिटी आपको 2 अलग अलग टाइप के एमसीए प्रोवाइड करती है, एक 2 साल का एमसीए और एक 3 साल का एमसीए। NIRF की रैंकिंग में 5th नंबर पे आने वाली ये यूनिवर्सिटी एक परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो इसके लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए अंडर ग्रेजुएशन में, और अगर आप सीजीपीए में देखेंगे तो 6.5 सीजीपीए ऑन अ स्केल ऑफ 10, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी विद 6.0 सीजीपीए ऑन अ स्केल ऑफ 10। इसके अलावा अगर आप बीसीए, बीटेक, सीएससी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से आते हैं तो आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आप कोई नॉन सीएस बैकग्राउंड से आते हैं या फिर बीए या फिर बीएससी मैथमेटिक्स से आते हैं तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और आपको कुछ ब्रिज कोर्सेज भी लेने होंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो फीस आपको यहाँ पे पड़ने वाली है बिटवीन 3 to 4 लाख रुपीज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो जो एवरेज मीडियन पैकेज था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वो रेंज कर रहा था बिटवीन 8 to 12 लाख रुपीज पर एनम।
इस यूनिवर्सिटी में आपको काफी सारी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज मिलेंगी जो आपको जॉब ऑफर्स प्रोवाइड कर सकती है। कुछ बड़ी कंपनीज के अगर मैं नाम लूं तो उसमें आते हैं TCS, IBM, विप्रो, L&T और इसके अलावा जेनपैक भी एक ऐसी कंपनी है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती है। बढ़ते अपनी तीसरी यूनिवर्सिटी की तरफ जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये यूनिवर्सिटी NIRF, NAC और NBA जैसे ऑर्गेनाइजेशन से एक्रेडिटेड है और आपको MCA एज अ 3-year कोर्स ऑफर करती है। इस यूनिवर्सिटी से MCA करने का फायदा ये है कि यहाँ पे आपको मिलता है अच्छा करिकुलम और इसके अलावा आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अगर हम AKTU से MCA करने के लिए तो काफ़ी बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके लिए आपको अपनी अंडर ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से जिसमें आपके पास मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वहां पे आपको 45% मार्क्स की जरूरत पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं फीस की APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की, तो वो निकल के आती है ₹55,000 पर सेमेस्टर। और अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट की तो 2023 में टोटल 7,000 बच्चों ने अप्लाई किया था इस यूनिवर्सिटी में जिसमें से 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। और हाईएस्ट पैकेज जो रहा था इस यूनिवर्सिटी का वो था 38 लाख रुपीस पर एनम। इसके अलावा जो एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो वो निकल के आया था ₹8 लाख पर एनम। अगर हम बात करें टॉप कंपनीज की जो इस यूनिवर्सिटी में आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए तो उसमें आती है माइक्रोसॉफ्ट, उसके अलावा ओरेकल, HCL और TCS और Amazon जैसी कंपनीज भी इस कॉलेज में आती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो ये हो गए गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं थ्रू CUET PG 2024। अब बात करते हैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड हैं और जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू CUET PG। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पहले नंबर पे आती है MET यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। NAC, AICT और UGC जैसी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड ये यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके MCA करने के लिए। इस यूनिवर्सिटी में आपको अच्छी प्लेसमेंट और कोर्स करिकुलम देखने को मिलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं इस यूनिवर्सिटी की तो उसके लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए अंडर ग्रेजुएशन की किसी भी डिग्री में, वो BSc हो सकती है कंप्यूटर साइंस या फिर BCA। और अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी एज अ सब्जेक्ट ईदर इन अंडर ग्रेजुएशन या फिर आपकी 12th क्लास। फीस की बात करते हैं MET यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की तो वो निकल के आती है बिटवीन 2 to 4 लाख रुपीज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट की तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट ऑफर करती है आपको। पिछले साल यानी कि 2023 में इस यूनिवर्सिटी का PG कोर्सेज के लिए हाईएस्ट पैकेज था 33.6 लाख रुपीस पर एनम और जो एवरेज पैकेज निकल के आया था वो निकल के आया था बिटवीन 5 to 7 लाख रुपीस पर एनम। कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो अडोबी, AT&T, इसके अलावा EY, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इस यूनिवर्सिटी में आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। चलते हैं अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी की ओर, तो दूसरे नंबर पे आती है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। NAC A+ ग्रेड में आने वाली ये यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MCA करना चाहते हैं तो। इस यूनिवर्सिटी से MCA करने का एक और फायदा ये भी है कि ये यूनिवर्सिटी आपको एक स्ट्रीमलाइन जर्नी प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। आपको एक अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपको अगर नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी ईदर अंडर ग्रेजुएशन में या फिर 12th क्लास में। फीस की अगर हम बात करें गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की तो वो निकल के आती है 1,10,000 के अराउंड एक साल के लिए। तो अगर आप MCA करते हैं गलगोटियाज से तो आपको अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपीस लगेंगे फीस। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 850 से ज़्यादा कंपनीज इस कॉलेज में आती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए। उसमें जो एवरेज पैकेज निकल के आता है वो निकल के आता है ₹5.25 लाख पर एनम। टॉप कंपनीज की अगर मैं बात करूं जो आपको गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती हैं तो उसमें आती है माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, KPMG, डेलॉयट और अमेरिकन एक्सप्रेस। बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी यूनिवर्सिटी की तरफ, तो तीसरे नंबर पे आती है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। UGC से अप्रूव्ड इस यूनिवर्सिटी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं आफ्टर CUET PG। ये यूनिवर्सिटी आपको अच्छी फैकल्टी, मैनेजमेंट और कोर्स करिकुलम प्रोवाइड करती है। बात करें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे अपनी अंडर ग्रेजुएशन में विद कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट अगर आप BCA या फिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स से आ रहे हैं, और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी
ईदर इन क्लास 12th या फिर अपने अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे आप मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में चूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी कंसिडर किया जाता है। फीस की अगर मैं बात करूं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, तो वो निकल के आती है रुपीज 2 to 2.5 लाख रुपीज के आसपास। इसके अलावा प्लेसमेंट्स की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी काफी सही प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करती है। इस यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज निकल के आया था 5 लाख रुपीज पर एनम। कुछ टॉप कंपनीज की अगर हम बात करें जो इस यूनिवर्सिटी में आती है रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसमें आती है HCL, विप्रो, एविएट। इसके अलावा आपको इको एनर्जी और Style.me जैसी कंपनीज भी देखने को मिलती है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये थे वो टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं आफ्टर CUET PG। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है MCA कोर्स से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्क्रीन।